ठीक है, देखो पहले हेडिंग लिखो आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पिछले क्लास ये जो है यहां तक आप समझो कि एनसीईआरटी पूरा खत्म हो गया आपका, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैव बीन एड्रेस्ड। अब अपन उसके आगे का बात कर रहे हैं। लिखो हेडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अभी देखो जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना, 99% ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा कुछ रहेगा कि आपके पास में एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा कि इसके जीरोस का नाम है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। इसके पास दो जीरोस है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम क्या है, बीटा। और फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बोलेगा कि बताओ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आंसर क्या हो, या फिर बोलेगा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या हो, या फिर बोलेगा बताओ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का आंसर क्या होगा, या बोलेगा बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर क्या होगा, या बोल सकता है कि बताओ बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा का आंसर क्या होगा, या बोल सकता है कि बताओ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का आंसर क्या होगा। या ऐसा और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट करना पॉसिबल है जिसका वैल्यू वो आपसे पूछे, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा आपका हर बार कि एक आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, इट विल बी क्लियरली सेड कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टेल अस कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और उस गिवन एक्सप्रेशन के नाम पे इन सारे में से कुछ भी हो सकता है। आया बात समझ। अब एक चीज है जो आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना है, वो मैं बता देता हूं आज, और फिर करना क्या है वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। क्या नहीं करना है उसका जवाब ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है अल्फा और बीटा, ठीक है ना, तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढने का ट्राई नहीं करना। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है ना कि देयर इज अ पॉलिनोमियल जिसका जीरोस है अल्फा और बीटा, और आपको एक अजीबोगरीब एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, तो इस अजीबोगरीब एक्सप्रेशन का वैल्यू बताने के लिए आपको अल्फा का आंसर क्या होगा और बीटा का आंसर क्या होगा ये सर्च करने का जरूरत नहीं है कभी भी किसी भी क्वेश्चन। नेवर ट्राई टू फाइंड अल्फा, नेवर ट्राई टू फाइंड बीटा, नेवर मतलब नेवर, कभी भी। आया बात समझ। अब करना क्या है फिर हम लोग, तो करना हम लोग को ये है कि हम जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोस है तो हम इमीडिएटली दो चीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं खुद से बिना ज्यादा मेहनत के, ठीक है। वो दो चीज है कि यू कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा बिकॉज दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और आपके पास में जब पॉलिनोमियल अवेलेबल रहेगा तो बी अवेलेबल रहेगा और ए अवेलेबल रहेगा, और आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी बाई। ये दोनों चीज तो आराम से आ जाएगा, इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। अल्फा बीटा अगर ढूंढने का ट्राई करोगे तो बहुत मेहनत लगेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मेहनत के बाद में भी अल्फा बीटा आप निकाल ही ना पाओ। ये ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा बीटा निकल के आए लेकिन इतना घटिया इतना कॉम्प्लिकेटेड निकल के आए, मान लो कि अल्फा का आंसर आया 2 + √3, बीटा का आंसर आया 5 + √7, ठीक है, एकदम घटिया वैल्यू आया है। फिर उस सिचुएशन में वो सब वैल्यू इन सब में बिठा के अगर सॉल्व करने का ट्राई करोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इस टाइप के सिचुएशन में आपको अल्फा का और बीटा का आंसर ढूंढने का जरूरत नहीं। क्या करने का जरूरत है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालो जिसका आंसर क्या होगा, माइनस बी बाई। इसके लिए यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, बी एकदम आराम से यहाँ अवेलेबल है और ए एकदम आराम से यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, सी बाई ए, सी भी आराम से यहाँ अवेलेबल है और ए भी यहाँ पे आराम से अवेलेबल है। ये दोनों को निकाल के आप आराम से इसमें डाल दो और वैल्यू आपको मिल गया। जब ये दोनों वैल्यू मिल गया आपको और फिर सपोज करके सवाल में ये वाला पूछा हुआ, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप एकदम प्यार से यहाँ एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आ रखा है, उठा के यहाँ बिठा दो, अल्फा इंटू बीटा आ रखा है, उठा के यहाँ बिठा दो, ठीक है। सपोज करो कि आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ, आज एक बार और लिखा दूंगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप यहां पर चेंज करके लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास में अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी आके बैठा हुआ रहेगा और अल्फा इंटू बीटा भी आके बैठा हुआ रहेगा, उठा के आराम से इसमें रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो कि आपको सवाल में ये वाला पूछ के रखा है, कोई नहीं, आप आराम से इसका भी एलसीएम निकालो, क्या होगा बताओ, अल्फा बीटा ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अभी भी आपके पास में सारे पार्ट का डायरेक्ट आंसर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप वापस क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे वाले का क्या कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा। इसका आंसर भी अवेलेबल है, इसका आंसर भी अवेलेबल है, और इसका आंसर भी अवेलेबल है। सबको उठा के यहाँ बिठा दो, आंसर आ गया। अगर आपको मान लो कि ये वाला चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ये समझ में आ रहा है? अब वापस से आपके पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, आपके पास में अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है, और आपके पास में वापस से अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है। तो वो सारा जो अवेलेबल वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो फिर से बोलता हूँ कि अगर आपके पास में एक पॉलिनोमियल अवेलेबल है, क्वेश्चन बोलता है कि उस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन होगा, अल्फा और बीटा, और फिर आपको अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई भी ऐसा ऊट पटांग एक्सप्रेशन के वैल्यू पे कमेंट करना है, तो नेवर ट्राई टू फाइंड अल्फा एंड बीटा कि अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा। ऑलवेज गो फॉर कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। इसके लिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग आप इनका वैल्यू निकाल पाओगे। और जैसे ही इन दोनों का वैल्यू आपके पास में निकल के आ गया, उसके बाद में ये जो एक्सप्रेशंस है ना, इन एक्सप्रेशंस का आप क्या कर सकते हो कि इनको आप इन 4-5 फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद में हर एक एक्सप्रेशन ना लास्ट में जाके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वहां वहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दो, और जहां जहां अल्फा इंटू बीटा आ रहा है वहां वहां अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो करना आपको ये है, और क्या नहीं करना है वो मैंने क्लियरली बोल दिया। एक बार फिर बोल देता हूं कि आपको अल्फा निकालने का और बीटा निकालने का कोशिश नहीं करना है। क्या करना है बताओ, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, और फिर उस पर क्या इंपोज करना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास में यही 4 फॉर्मूला रिपीटेडली बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करोगे तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जहां जहां अल्फा प्लस बीटा वहां वहां उसका वैल्यू रख देंगे, और जहां जहां अल्फा इंटू बीटा वहां वहां अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? बोलो। सॉल्व करना जैसे इन सब में कर रहे थे हम लोग। थोड़ा पीछे आते हैं, एक सेकंड। जैसे मान लो कि ये वाला ले लो, तो इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा क्या क्या आ रहा था आपका, ये सॉल्विंग करने के लिए मैं मना कर रहा हूं, ये मत करना, क्योंकि हमको निकालना आता है जीरोस, ऐसा नहीं कि हमको निकालना नहीं आता है, लेकिन जीरोस का चेहरा हर बार सुंदर होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो जीरो निकाल के अगर हम एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने ट्राई करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, ये किसी एक स्टेज पे जाके हम अटक ही जाएंगे पूरा का पूरा, इसीलिए वो काम नहीं कर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में पूरा? अब चलो करते हैं क्वेश्चन। तो लिखो, पहले आप फॉर्मुलाज लिख लो जो अपने को चाहिए पड़ेगा, वैसे पहले लिखाया हुआ है, एक बार और लिख लो। लिखो, अच्छा ये वाला बात मैं लिखवाऊं कि ये याद रहेगा? याद रहेगा ना? फिर से एक बार बोल दूं, अल्फा बीटा निकालना है कि नहीं निकालना है? नहीं निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और उसके हेल्प से काम करना। ठीक है, लिखो, पहले फॉर्मुलाज लिख लो। नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा लिखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर नेक्स्ट लिखूं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। और लास्ट लिखूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में मिला के इसके अलावा नया कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होगा, ये सारा अगर याद है तो सब क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, आइडिया क्लियर है मेरे ख्याल में? चलो पहला सवाल पढ़ो, बाकी है क्या? लिखो।
ठीक है, देखो पहला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन ये वाला दिया हुआ है, अल्फा बीटा ढूंढू कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ढूंढू? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखू। सोल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? दोनों दोनों हमेशा दोनों ही चाहिए हो। नहीं मत निकालो, वही तो समझाया यहाँ पे। आप एक बार करते हुए देखो, मेरे को आ जाएगा समझ में। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के हिसाब से बी कौन है? तो माइनस ऑफ -2 और ए कौन है? 1। अल्टीमेटली ये हो गया 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी कौन है आपके इस पॉलिनोमियल के हिसाब से? 3 और ए कौन है आपका? 1। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, एक 2 आ गया और दूसरा क्या आ गया? 3 आ गया। अब आपको किस एक्सप्रेशन के वैल्यू को फाइंड करना है? इसके, ये एक्सप्रेशन क्या है बताओ? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम में लो तो आप क्या आएगा यहाँ पे नीचे? अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। एक बार के लिए घुमा के लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया था हमारा? 2 और अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या आया था हमारा? 3। सो 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर हो। नहीं कुछ नहीं करना, बस यही आंसर है। ठीक है, डन मेरे ख्याल में ये वाला। चलिए इसी का अगला पार्ट देखिए, ये सेम क्वेश्चन ही यहाँ जो कंटिन्यू हो रहा है, ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में चल रहा है। तो मैं दोबारा से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालूंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इस बार मेरे को ये वाले एक्सप्रेशन पे कमेंट करना है, आप लोग थोड़ा हेल्प करोगे? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, क्या करूं बताऊं? एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे? अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या कर सकते हो? फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या है हमारे पास में? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा? 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? 3। तो यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ? 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 और बाई में 3, तो दिस इज -2/3। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? कभी भी आपको अल्फा बीटा ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से आ जाएगा। ओके, ये हो गया होगा मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले एक्सप्रेशन पे। देखो सेम क्वेश्चन, उसका पार्ट 3। ठीक है, इस बार आपसे पूछा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला बोलो, क्या होगा फॉर्मूला? अल्फा क्यूब प्लस, एक सेकेंड, बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब सब पार्ट का वैल्यू है आपके पास में। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फॉर अस? इस पॉलिनोमियल के लिए पहले पार्ट में निकाला हुआ था 2, सो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 3 9, 9 2 18, और 8 माइनस 18 मेरे विचार में -10। ठीक है, डन और क्लियर भी है अच्छे से। कम टू दिस, ठीक है चलो चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। इसको देखो 4 नंबर पे, सेमी पॉलिनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में फिर से बात चल रहा है, और इस बार इसके वैल्यू पे कमेंट करना है। क्या करूं बताओ? एलसीएम कितना आ जाएगा? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। थोड़ा घुमा के लिखोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, न्यूमरेटर को आप फिर से फॉर्मूला से चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब।
ठीक है। अब सारे पार्ट का वैल्यू बिठा दो, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया था 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा आया था 3, ये आया था 2, और डिवाइडेड बाय में ये रहेगा 2 का क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा हमारा 3 आया था ना, तो नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब, तो ऊपर होगा वही 8 माइनस सॉल्व करके 18, और नीचे होगा मेरे ख्याल में 27, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा -10/27। ठीक है, चलो आगे यहां से। ठीक है, चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो इसको खुद से ट्राई करो तो एक बार। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। हाँ करो, खुद से करो, आप करो मैं भी करता हूं, सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है, 5वां पार्ट है। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। जैसे ही दोनों में एलसीएम लोगे आप, तो नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, फिर से दोनों जान पहचान का याद नहीं है। ऊपर वाला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हो जाएगा मेरे ख्याल में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हाँ ओके। वैल्यूज प्लेस करेंगे तो यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा 3 -10/3, तो ऊपर आ जाएगा वही 8 माइनस 18/3 विच इज इक्वल्स टू -10/3। क्लियर मेरे ख्याल में सबको। नेक्स्ट, ये हो गया ना, कॉपी करना भी सबका कर लो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आप लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए मैं एक बार चांस देता हूं आप लोग को, 2-3 मिनट आप ट्राई करें इसको। 3 मिनट का समय है आपके पास। हट जाएगा वो। चलो ठीक है, सब लोग इत्मीनान से, एकदम प्रेम से, प्यार से इसके सोल्यूशन को देखो, और कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना बस, लेकिन अच्छे से देखते रहना। ठीक है, कंफ्यूजन वैसे आएगा नहीं। आप सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को देखो, ठीक है ना, और मेरे को बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आना चाहिए। बाय फॉर्मूला इट शुड बी -b/a, सो माइनस ऑफ -6/a यानी कि 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, दैट इज 4/3। यहां तक ओके है सब कुछ। अभी ये एक्सप्रेशन मैं अगले पेज पे कॉपी करके और सॉल्व करके दिखाऊंगा, बस आप अच्छे से देखो, सुनते जाना ध्यान से। एक्सप्रेशन आपका है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इस तरफ है प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और लास्ट वाला है मेरे ख्याल में प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा। ध्यान से सुनते जाना बस। इसमें अभी वैल्यू बिठाने का माहौल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें लेकिन है, तो इनको सिंप्लीफाई करूंगा और उसमें वैल्यू बिठा दूं। तो देखो क्या होगा, इधर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में अल्फा इंटू बीटा, दिस विल टर्न इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके है सबके लिए। इन 3 इंटू ये बेचारा कितना हो जाएगा 4/3, तो इसका 3 कट 4 बचेगा वहां से। इसमें अभी भी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और सुधारने का जरूरत है वैल्यू बिठाने से पहले। फॉर्मूला के थ्रू क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वेरी गुड, और नीचे इट विल बी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहां यदि वैल्यूज प्लेस करोगी तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या रखा है, वेरी गुड, अल्फा बीटा क्या रखा है 4/3, फाइन, और यहां कितना रहेगा 4। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। वी ऑल नो कि 1 डिवाइडेड बाई a/b जैसा अगर कुछ रहे तो ये क्या हो जाता है, b/a हो जाता है। ठीक है ना, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखो इसमें तो वैल्यू बिठाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। सही कह रहा हूं? ठीक है ना? ओके है तो बोलो हाँ। हाँ, और यहां पे इट विल बी प्लस 2 2 जा 4 इनटू ये जो नीचे फ्रैक्शन है ना ये ऊपर जाके पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। ओके, अब यहां से 4 से 4 गया और यहां पर एक +4 है आपके पास ऑलरेडी। गॉट इट? अगले स्टेप में देखो, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। 2 का स्क्वायर वो क्या बनने वाला है 4। 2 2 सा कितना, सॉरी 2 4 सा कितना होता है, तो माइनस ऑफ यहां रहेगा 8/3 और नीचे आपके पास क्या है 4/3। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि इसको उसको काट देते हैं, ठीक है, जो कि नहीं कटेगा क्योंकि बीच में माइनस है। आया बात समझ? प्लस इधर देखो कोने में क्या हुआ था, ये 3 हो गया था कटवट के और वो कितना हो गया था 4, तो 3 4 मिला कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहां पर एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नीचे मेरे ख्याल में 3 और 3 4 सा कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 दिखा रहा हूं 1 सेकंड 4/3 और प्लस यहां पर कितना आ गया मेरा 7 ऐसे आया। देखो ये पार्ट में 4 था, ये कटवर्ड की सिंपलीफाई होकर बचा 3 + 4 का वैल्यू 7। डन मेरे ख्याल में याद है। अब ये भी समझ में आ गया। इसके आगे तो छोटा सा ही है, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4/3 और नीचे भी कितना आपके पास 4/3 प्लस में है 7। अब ये देखो दोनों तो सेम टू सेम है, तो ये तो ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा और कट के कितना आ जाएगा 1 और 1 + 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब जिसका जहां जहां गलत है वो ठीक कर लो, बाकी आंसर 8 होना चाहिए। ठीक है, चलो कॉपी करा दे रहा हूं, कॉपी कर लो। ठीक है, ऐसा मान के चलता हूं कि सबका लिखना हो गया होगा, ये पेज भी, ये पेज भी और ये पेज भी। अब आगे चल रहा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। उस 4 में से एक फॉर्मूला यूज होने से बच गया था, अभी तक यूज नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन में हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो सब लोग, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगेन एक नया पॉलिनोमियल है, ठीक है, मेंशन कर दे रहा हूं, सच दैट अल्फा माइनस बीटा का आंसर कितना है 1 और मेरे को बताना है कि के का आंसर क्या होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी सवाल के अंदर में, ठीक है, जो अल्फा बीटा से रिलेटेड है, अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा हुआ है या अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, उन दोनों ही सिचुएशन में ना आंख बंद करके आप एकदम क्लियर रहना कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। आपको फॉर्मूला यूज करना है लास्ट वाला। फिर मैं बोल देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू गिवन है, चाहे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, गिवन हुआ तो भी, पूछा रहेगा तो भी, उन दोनों सिचुएशन में आपको हमेशा आंख बंद करके ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला, समझे? ये फॉर्मूला यूज करना है आपको हमेशा। आई विल रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ इन एनी क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा इज आइदर गिवन और अल्फा माइनस बीटा इज आस्क्ड, इन बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको हमेशा ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए एंड 2 से 3 स्टेप में यू विल फाइंड कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है आपका सवाल, एक सेकेंड रुकना, हाँ ये वाला करूं, स्टार्ट करूं सॉल्व करना। आप इसमें क्या देख सकते हैं बताइए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो जैसे ही अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, वी आर नाउ वेरी श्योर कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। क्या यूज करना है बताओ, और वो यूज करने से पहले 2 सेकंड पहले आप ये दोनों चीज का भी वैल्यू निकाल के रख लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा होगा मेरे लिए -b/a। पॉलिनोमियल को देखूंगा तो माइनस ऑफ b के जगह पर है -5, a के जगह पे है 1, तो इट विल बी अल्टीमेटली 5 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाई फॉर्मूला c/a, c के जगह पर है k, a के जगह पर है 1, तो कुल मिला के ये हो जाएगा k। क्लियर है मेरे ख्याल में? और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 1। ठीक है, अब मेरे को k ढूंढना है और सिंस मेरे को अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो आई एम श्योर कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो मैं वो फॉर्मूला लगाता हूं,
लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब सारे पार्ट का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, एक एक करके पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5, तो यहां बिठा दोगे 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे ख्याल में की। ठीक है, अभी यहां से 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ के, 4 24 कट गया 6, सो के इक्वल्स टू 6। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है पक्का। अगला सवाल पढ़ो और ट्राई करो खुद से एक बार। सुनो अभी, अब मैं करता हूं इसको एकदम ध्यान से, आप लोग देख लो वापस से। इन दिस क्वेश्चन आई कैन सी कि मेरे से अल्फा माइनस बीटा पूछा हुआ है, और जैसे ही अल्फा माइनस बीटा का नाम आएगा मैं श्योर हूं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मुझे। एक बार देखो करके देखते हैं। सबसे पहले दिस इज आवर पॉलिनोमियल, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन में 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5। यहां तक तो समझ में आ गया। और अल्फा माइनस बीटा ये हम खोज रहे हैं, दिस वी आर सर्चिंग। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो फॉर्मूला लगाना है हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। दिस शुड बी द फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा मेरे आया है 4 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे रहने दूंगा क्योंकि इसको तो खोज ही रहे हैं। और अल्फा इंटू बीटा आपने को दिया हुआ है मेरे ख्याल में -5, राइट, तो -5। ठीक है क्लियर मेरे ख्याल में। अब यहां से क्या होगा देखो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये -20 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +20, और ये बेचारा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। 16 + 20 कितना हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग को मिला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और यहां से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू +-6। देखो मैंने समझा रखा है आपको कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होने से एक्स इक्वल्स टू क्या होता है +-√25, दैट इज +-5। ठीक है, अच्छा ठीक है ना सब कुछ। ठीक है देखो एक बार और पूछ लेता हूं, क्लियर है ना सबको पक्का ये वाला। ठीक, अब चलते हैं अपन अगले सवाल पे। देखो चलो ठीक है, मेरे विचार में अटेम्प्ट सबका हो गया होगा, एक बार डिस्कस कर देता हूं। इस लाइन का पहले मतलब बताओ, इफ सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 10 ईच, तो इसका मीनिंग ये बोलना चाह रहा है मेरे ख्याल में कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी 10 होगा और अल्फा इंटू बीटा का आंसर भी 10 होगा। ये है इस लाइन का मीनिंग, आया समझ। अब अल्फा प्लस बीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो -b डिवाइडेड बाई a से विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस ऑफ b के जगह पर क्या आया हुआ है -5 डिवाइडेड बाई a के जगह पर a खुद है, दिस इज इक्वल्स टू 10, सो दिस इंप्लाइज 5 अपॉन a इज इक्वल्स टू 10। 5 और 10 कट के 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/2। ये a का आंसर। ठीक है क्लियर ना मेरे ख्याल में। और अल्फा इंटू बीटा को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो बाय फॉर्मूला c/a से। c के जगह क्या लिखा हुआ है c, a के जगह क्या लिखा हुआ है a, तो यहां क्या लिखेंगे हम c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू 10। अभी देखो a का तो आंसर आ रखा है ना, तो उसको आप रिप्लेस करके उधर भेज दो, ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई कितना हाफ इज इक्वल्स टू 10। इस हाफ को वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 10 इंटू हाफ, और कट के कितना आ जाएगा 5, तो c इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 5। ठीक है,
तो ए का आंसर आया आपका हाफ और सी का आंसर आया आपका 5। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल है। ठीक है, हो गया सबका? चलो ठीक है, वैसे मैं आज यहां स्टॉप कर दूं।